गौतम, खुशी, पूर्णशा, पूर्णशा, विकास। चलो चलो, हो गया, स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो हो गया ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। हेलो क्लास। चलो अपने अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या चल रहा था अपना? बेसिक्स, अरे हाँ है ना। आज अपना कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास है ना, अरे हाँ है ना, बेसिक्स का आज अपना थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में अपने क्या देखे थे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अपने क्या बात किए थे? वो क्या होता है? अकाउंटिंग अजम्पशंस होता है, जो खाली इंडिया में फॉलो होता है क्या? नहीं, क्या होता है? यूनिवर्सली फॉलो होता है, अरे हाँ है ना। अच्छा, कौन कौन घर जाके कॉपी बुक खोल के देखा था? अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो गया? आप देखे थे? आप पक्का कंफर्म? सच बोल रहे हैं तो? बड़ा वेरी नाइस। ऐसे कैसे हो गया? सब देखा था? ये अच्छा बात है। नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही डेली देखना ना। अरे देखा था कि पढ़ा था? पढ़ा था, पढ़ा था, पढ़ा था, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। चलो, तो लास्ट क्लास में अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे, लेकिन अपने सारा लिख नहीं पाए थे। अरे सारा लिख लिए थे क्या? नहीं, सारा लिख नहीं पाए थे। तो अपने क्या बोले थे? पहले अपने लिखने का काम खत्म करेंगे, फिर अपने नया समझेंगे, अरे हाँ है ना। अच्छा, लास्ट क्या लिखे थे बताना ना जरा। रियलाइजेशन कंसेप्ट अपने लिख चुके थे, मतलब वो सी पॉइंट था ना, अरे हाँ है ना। थर्ड पॉइंट था ना, तो अभी अपने फोर्थ लिखते हैं ना, पॉइंट नंबर डी। अरे 1 2 3 लिख रहे थे कि एबीसी लिख रहे थे? एबीसी। 1 2, अरे एबीसी लिख रहे थे, डी लिखते हैं, डी। ए रुको रुको रुको, क्या हो रहा है रे? मेरा आईपैड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रीवियस नोट्स नहीं दिखा पा रहे हम। पॉइंट नंबर, ये भी काम, बढ़िया यार। चलो बढ़िया, चलो। ए, हाँ चलो, पॉइंट नंबर डी क्या था? अक्रूवल कंसेप्ट था ना फिर। चलो, अक्रूवल कंसेप्ट, चलो क्या आ जाएगा? इट स्टेट्स दैट recognition of, it says the लिख दो, द बेटर रहेगा। द लिख लो ना, द, इट सेज द रिकॉग्निशन ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। चलो इतना ही बात हुआ था, यहाँ है ना। चलो पॉइंट नंबर ई क्या था फिर? क्या हुआ था नेक्स्ट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अरे हाँ है ना, चलो, है ना क्या? गोइंग कंसर्न, इट अज्यूम्स दैट business will continue to operate for a longer period of time in future। ठीक है क्या? तो लिखो, इन अदर वर्ड्स, it is assumed that neither there is any tension nor necessity to curtail the business operations of an entity। चलो, कार्टेल का मतलब क्या होता है? कट डाउन। तो कट डाउन करने का हम लोग कोई इंटेंशन नहीं है, वो लिखवा रखे, ठीक है ना। मतलब बिजनेस चलाने का ही इंटेंशन है, वही तो होता है गोइंग कंसर्न। या फिर क्या बात किए थे हम लोग?
बिजनेस चलता ही जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम रुक रुक के चेक करना है। क्या था? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। एक और नाम क्या था? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। चलो आओ। क्या था पॉइंट नंबर ई ना? अब एफ में लिखेंगे क्या? पीरियोडिसिटी या तो क्या? अकाउंटिंग, हाँ, पीरियड कंसेप्ट। एक सेकेंड, किसी का छूट गया तो लिख लो भाई पहले। देयर इज एन इंटेंशन। और ऊपर छूट रखा है। पहले छाप लो आराम से भाई, फिर बोल देना ताकि आगे बढ़ जाएंगे। चलो इतना छाप लिया। अब तो हो गया अगर ये। तो नेक्स्ट लिखो ना पीरियोडिसिटी है तो देखो, इट अज्यूम्स दैट the infinite life of an organization can be split into smaller periods of equal duration. लिखो, due to this concept, operating results are ascertained for a specific period. The financial action is directed, ब्रैकेट में लिखना, टू द, ये क्या लिखा हुआ है, बीएस, बैलेंस शीट, ठीक है ना, एट रेगुलर इंटरवल। ये तो अपने बात किया था ना, इंटरवल जो है वो रेगुलर होना चाहिए। भैया तो छाप लो इतना फटाफट, ये हो जाएगा तो बोलेंगे। चलो इतना छाप लिए, ये हो जाएगा, बोला करो रे, बैठ जाता है तुम लोग मस्त से, ये बताएगा तब ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो लिखो जल्दी जल्दी। इतना स्लो लिखिएगा तो कैसे चलेगा रे एग्जाम में?
हो गया, चलो। वन ए हो गया ना, ए हो गया तो, हे भगवान। ए बाजू वाला से छाप लो अब, चलो हो गया। वाह, छाप लो बाजू वाला से छाप लो, चलो। जी, क्या था? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था। एस्पेक्ट कंसेप्ट, देखो, इट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। दिस concept assumes that every transaction has a dual effect. That is, it affects at least two accounts. ठीक है? It affects at least two accounts. छापा, देखो। रुको 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 रुको, देखो, it is expressed as क्या? Asset is equals to क्या? Liability plus capital। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या था? H, बिजनेस एंटिटी concept. This concept assumes that for accounting purposes, a business enterprise and its owners are two different independent entities। चलो इसी कैसे कैपिटल इज रिकॉर्डेड एज क्या? लाइबिलिटी। ये बात हुआ था ना अपना। इतना ही आपने सीखे थे। एक और कंसेप्ट होता है, क्या मालूम है? मैचिंग कंसेप्ट, जो कि अपने सीखे नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, जब लिख रहे हैं तो फिर अपने बता देंगे, ठीक है ना? चलो, पॉइंट नंबर एच हो गया, लिख लो भाई। लिख लो फटाफट। ओनर्स आर टू डिफरेंट, टू DIFF डॉट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्या डन? इजी। चलो नेक्स्ट। इतना तो अपना बात हो गया था, ठीक है। चलो एक पॉइंट और लिख लो ना, फिर अपने बात कर लेंगे। पॉइंट नंबर आई,
मैचिंग कंसेप्ट. It states that the revenue and expenses must be recorded at the same time at which they are incurred. In general, the revenue earned should be with the expenses incurred. Should एक काम करो ना, इसको बी की जगह मैच लिख दो. मैच should match with the expenses incurred during the accounting period. ये काट लो ना, थोड़ा सा काटा पिटी होगा, थोड़ा सा काट लो. बताओ, तुम लोग ऐसे घूर रहे काटने बोल रहे हैं तो कोई जीवन में काटा है, मौका मिला है नहीं ना? मिला है, ठीक, चलो बढ़िया. हम तुम लोग को मौका दे रहे हो, तुम लोग ऐसे घूर रहे हो, बताओ. The revenue earned should match with the expenses incurred during the accounting period. छापा. चलो बढ़िया, आओ देखते हैं क्या बोल रहा है. ये तुम लोग कभी ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहे जीवन में? देखा है ना? हाँ बढ़िया. अच्छा, ऐसा कुछ दिखता है क्या? ऐसा कुछ होता है ना क्या, ट्रेडिंग अकाउंट? ऐसा क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, देखो देखो रट क्या रखा है, रट क्या रखा है. अच्छा, फिर क्या होता है? हाँ देखा, लाइन वाइज पूरा एकदम रटा हुआ है. टू परचेज, फिर क्या होता है? हाँ ठीक है, वो सब जो भी होता है. फिर यहाँ पर क्या होता है? बाय सेल्स. हाँ ये देखो, देखो देखो. फिर यहाँ क्या होता है? बाय. हाँ देखो, क्लोजिंग स्टॉक, वेरी नाइस. अच्छा, फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता है? अगर यहाँ आएगा तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ है ना? चलो, ऐसा कुछ दिखता है ट्रेडिंग अकाउंट. इतना तो पता है तुम लोग को. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है नहीं. मेरा एक क्वेश्चन, ये तुम लोग पढ़ के आए ना 11 12. हाँ, मेरे को ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर क्यों लिखते हैं? ये पढ़ा है ना? हाँ हाँ, क्यों लिखते हैं? हाँ. अच्छा, तो वो यहाँ क्यों लिखते हैं और कहीं क्यों नहीं लिखते? क्या क्लोज करना पड़ता है? अच्छा, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे ना कितना एसेट कितना लायबिलिटी जानने के लिए. हो गया, रट लिया सब. सच सर बोलो, रट के आया था कि नहीं आया था? हाँ सर, रट के आए थे सर. क्यों? क्योंकि रीजन नहीं बता पा रहे तो रट के आया था ना. अरे हाँ है ना? अच्छा, ये जानने के लिए ना हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है क्या? क्लास 4 5 में जाना पड़ेगा. चलो आओ देखते हैं. सर क्या बात कर रहे हैं, क्लास 4 5 में तो अकाउंट्स था ही नहीं. अरे दिखाते हैं, चलो. अच्छा देखो, क्लोजिंग स्टॉक वहां क्यों लिखते हैं मालूम है? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से. क्या, इसकी वजह से?
मैचिंग कंसेप्ट सुना है कभी तुम लोग जीवन में? ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है? हाँ पता है कितना सुना है, सुन देख लेते हैं अभी। चलो तो मैचिंग कंसेप्ट की वजह से अपने को क्लोजिंग स्टॉक को वहां पर लिखना पड़ता है। सर मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? आओ अपने एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास 4-5 में चलते हैं, वहां से अपने को समझ में आएगा कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा अगर समझ लो 10 चॉकलेट हम लोग खरीद रहे हैं, कितना रुपए में? 100 रुपए में। ऐसा एग्जांपल सुना है ना क्लास 4-5 में? हाँ हाँ चलो बढ़िया। अच्छा ये हम लोग क्या किए, परचेज किए, क्या किए, 10 चॉकलेट परचेज किए 100 रुपया में। अच्छा जिसमें से ना 4 चॉकलेट को हम लोग बेच दिए, कितना रुपया मालूम है क्या? 120 रुपया में सोल्ड। तो अपना प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताएगा क्या कोई? 4 चॉकलेट को बेचने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा कोई बताएगा क्या? 80 कि 20? 80 कि 20? 80। किसको से लग रहा है 80? फुल हैंड खाली एक जन को? हाँ खाली वो बच्चा ही सही है, करेक्ट 80 होगा ना। ये तुम लोग सीखा है जीवन में। 10 चॉकलेट को खरीदने का कितना रुपया लगा? 100। 10 को खरीदने का 100, तो एक को खरीदने का कितना लगेगा? 100/10, दैट इज कितना? 10 रुपया। तो 4 चॉकलेट को खरीदने का कितना लगेगा? 4 × 10 कितना? 40 रुपया लगेगा ना। अरे हाँ है ना। तो 40 रुपया का चॉकलेट को बेचा कितना में? 120 में। प्रॉफिट कितना का हुआ? 80। ये हाँ है ना। यही इतना आता है तो नहीं आता? आता है तो पक्का ना? हाँ कैसे निकालते प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था? 120। कॉस्ट कितना था? 100/10। तो एक चॉकलेट का कितना रुपया? 10 रुपया। तो 4 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? 40। तो 20 - 40 कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। यहाँ है ना। यही है मैचिंग कंसेप्ट। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ अरे मतलब 4 चॉकलेट को बेचे हैं तो कॉस्ट भी किसका लिए? 4 चॉकलेट का लिए कि 10 चॉकलेट का लिए? 4 चॉकलेट का। अरे 4 चॉकलेट बेचे हैं तो सेल प्राइस अगर 4 चॉकलेट का है तो कॉस्ट प्राइस 10 चॉकलेट का ले सकते हैं क्या? नहीं, कितना का लेना है? 4 चॉकलेट का। मतलब दोनों मैच होना चाहिए ना क्वांटिटी। अरे हाँ है ना। तो इसी को बोलते हैं मैच जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। कि जितना क्वांटिटी सेल किए हैं ना उतना ही क्वांटिटी का कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया क्या बोले? समझ में आया? इसी की वजह से क्लोजिंग स्टॉक, मैचिंग कंसेप्ट की वजह से क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखते हैं। समझो अगर, चलो इसी में अपने वही एग्जांपल लगाते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा ओपनिंग स्टॉक दिया था अपने को कुछ नहीं, नील। हाँ है ना। अच्छा परचेजेस किए थे 10 क्वांटिटी कितना रुपया में? 100 रुपया में। अच्छा सेल किए थे 4 क्वांटिटी कितना में? 120। समझो अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते बाई चांस तो इधर का टोटल ज्यादा होता, इसको इधर लाते, बैलेंसिंग का प्रॉफिट कितना आता? 20। राइट है क्या? नहीं, ये रॉन्ग है। यहां है ना अपना राइट प्रॉफिट कितना है? 80। अच्छा यही क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, 4 बिक गया तो 6 बचा ना। अच्छा एक कितना का था? 10 रुपया। तो 6 कितना हो गया? 60 रुपया। तो टोटल 180 हो गया क्या? तो यहां भी 180 हो गया क्या? अच्छा बैलेंसिंग फिगर 80 आ जाएगा क्या? देखा? समझ में आया? ये बोलो ना, समझ में आया क्या किए हम लोग? जितना क्वांटिटी बिका उतना ही का ही कॉस्ट लिए, इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वहां पर वैसे लिखे। ये समझ में आया? अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट रॉन्ग आ जाएगा। ये समझ में आया? तो क्या बोले, ये क्लियर है? अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वहां नहीं लिखते इसका मतलब हम लोग जितना क्वांटिटी खरीदे हैं पूरा का कॉस्ट कंसिडर कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? विच इज रॉन्ग। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लिखते हैं हम लोग? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से, कि जितना क्वांटिटी हम लोग सेल हुआ है उतना ही क्वांटिटी का हम लोग को कॉस्ट लेना है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? बच्चा वाला चीज बोलो ना। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, चलो बढ़िया। तो अपना अकाउंटिंग कंसेप्ट इतना सही है, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट इतना सही है, आपने सारा पढ़ लिया, आपने सारा लिख भी लिया। अच्छा अब आपने आ जाते हैं नया चीज में, क्या? अब यहां से ये सब तो बेसिक्स चल रहा था तुम लोग का, एकदम पूरा पूरा एकदम एकदम ही ज्यादा बेसिक्स चल रहा था। अब यहां से जो भी पढ़ेंगे यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है? एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडिचर कितना टाइप का होता है। ये सब नहीं लिखेगा कोई, हम लिखवाएंगे जो लिखना रहेगा। एक्सपेंडिचर कितना टाइप का होता है? एक्सपेंडिचर ना 2 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना सुना होगा तुम लोग, अरे हाँ है ना। चलो बढ़िया। तो अभी बैठ के हम लोग पूरा एकदम डिस्कशन करेंगे, हम लोग को आधा घंटा खाली इसको समझने में लगेगा क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक होता है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा 6 पॉइंट है इसमें, कितना पॉइंट है 6 पॉइंट है। तो अभी हम लोग 6 पॉइंट को पूरा पकड़ के एकदम चीर फाड़ करेंगे एकदम, ठीक है ना, पूरा एकदम डीप में जाके एकदम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आराम से बैठो, बस सुनना हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ पूछेंगे तो उसका आंसर देना बस, ठीक है। कोई लिखा लुखी नहीं करना है, अभी लास्ट में हम लोग लिखा लुखी एक बार में देखेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया, चलो तो देखते हैं ना। अच्छा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मालूम है? अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम लोग सुना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, अरे हाँ है ना। और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो इसी साल का होता है, अरे हाँ है ना। अच्छा जो 1 साल से ज्यादा का होता है उसको हम लोग कहां पर लिखते हैं? पीएल की बैलेंस शीट। अरे मशीन खरीदे, मशीन हम लोग को 1 साल फायदा देगा कि उससे ज्यादा फायदा देगा? ज्यादा देगा, तो कहां लिखते हैं इसको? बैलेंस शीट में। अच्छा रेंट पे किए, तो रेंट तो 1 महीना का पे किए ना, तो अभी ये 1 महीना फायदा देगा कि अगले साल भी फायदा देगा? खाली इसी साल फायदा देगा। तो रेंट को हम लोग कहां भेज देते हैं? पीएल में भेज देते हैं क्या? अरे हाँ है ना। इससे मतलब क्या समझ में आता है? जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग कहां पर डालते हैं? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पर डालते हैं? पीएल में। अच्छा ये जो बैलेंस शीट में जाता है मशीनरी, 1 लाख का मशीनरी खरीदे हैं जो कि हम लोग का 10 साल तक बेनिफिट देगा, तो हम लोग 10 साल में इसमें डिप्रिसिएशन ठोक के इसको जीरो कर देते हैं ना, हाँ है ना। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है उसको आज के आज पीएल में भेजते हैं क्या? नहीं, आज कहां भेजते हैं? बैलेंस शीट में। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कहां पर भेजते हैं? उसको पीएल में भेजते हैं, यहाँ है ना। ये बोलना इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है? एक कैपिटल, एक रेवेन्यू। कैपिटल कहां पर जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीएल में जाता है। लेकिन रेवेन्यू क्या होता है? आज के आज पूरा का पूरा कहां चले जाता है? पीएल में चले जाता है। अच्छा ये बेसिक बताए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो अपने बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट एकदम इजी पॉइंट है, जो हम लोग को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। क्या दे? लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट अगर दे रहा है तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 साल से कम का बेनिफिट दे रहा है तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम एग्जांपल मशीनरी, खाली 1 साल बेनिफिट देगा क्या? नहीं, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए उसको एसेट बोल के दिखा देते हैं। अच्छा रेंट 2 महीना का पेमेंट किए तो कितना के लिए फायदा देगा? 2 महीना के लिए, विच इज लेस देन 1 ईयर, तो कहां डाल देंगे इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये था पहला पॉइंट, सबसे इजी एंड सिंपल, ठीक है ना। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है मालूम है क्या? दूसरा पॉइंट क्या है मालूम है क्या? दूसरा पॉइंट है कि कोई भी एक्सपेंस करने के कारण, ध्यान से, कोई भी एक्सपेंस करने के कारण हम लोग का कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, या तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ बढ़ जा रहा है, या तो एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है। ये तीनों में से कुछ भी बढ़ रहा है, कोई भी खर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसके कारण हम लोग का या तो कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, या तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, क्या एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या बढ़ जा रहा है? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ बढ़ जा रहा है, या तो एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग A2 मशीन ला रखे थे जो हम लोग को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता था, तो अपना कैपेसिटी कितना है? 10,000 बनाने का। अच्छा इसी में हम लोग एक छोटा मशीन और जोड़ दिए, हम लोग कुछ एक्सपेंस किए, उससे हम लोग क्या किए? छोटा वाला मशीन खरीद के लेके आए और हम लोग का कैपेसिटी ये ना 5,000 से बढ़ा दिया, तो अपना कैपेसिटी कितना हो गया? 15,000 हो गया, अरे हाँ है ना। तो ये जो एक्सपेंस हम लोग किए इसी कारण हम लोग का प्रेजेंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जा रहा है, क्या? अरे हाँ है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? ऐसे ही अगर कोई चीज हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ा देता है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक बाइक खरीद रखे थे, क्या खरीद रखे थे? बाइक। अब हम लोग को ना बाइक में डेली 100 रुपए का पेट्रोल भराना पड़ता था, कितना? 100 रुपए का। लेकिन हम लोग ना कुछ फिर एक्सपेंस किए अपना बाइक में, मतलब कुछ रिपेयर कराया, जिसके कारण इंजन अच्छा हो गया। इंजन अच्छा हो गया ना, तो कल से 100 रुपए का पेट्रोल नहीं लगे, 50 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ गया क्या अपना? हाँ, तो ये जो एक्सपेंडिचर किए ना, जिसके कारण इंजन ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू की कैपिटल। समझ में आया क्या बोले? समझ में आया? क्लियर है पक्का? अच्छा अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो एसेट को मेंटेन करने के लिए लग रहा है, क्या मेंटेन करने के लिए लग रहा है, तो वो क्या जाता है मालूम है? वो हो जाता है रेवेन्यू, वो हो जाता है रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसी अगर हम लोग खरीदे तो हम लोग को 1 साल तक बेनिफिट देगा क्या? नहीं, ज्यादा देगा, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हर साल हम लोग एसी को सर्विस कराएंगे क्या? हर साल हम लोग एसी को सर्विस कराएंगे क्या? तो जो सर्विस कराने का खर्चा है वो क्या है? एसी को मेंटेन करने का खर्चा है। अरे हर साल हम लोग को एसी चलाना है, हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा ना एसी को, तो हर साल एसी को जो सर्विस कराते हैं वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, कि उसके कारण एसेट मेंटेन रहेगा। अरे हाँ है ना। तो कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा है तो वो क्या हो जाता है?
रेवेन्यू नेचर का। तो कोई भी खर्चा जो हम लोग को लग रहा है जो एसेट को मेंटेन करने के लिए लग रहा है तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत परेशानी? तो पहला पॉइंट अपने क्या बोले, जब 1 साल से ज्यादा का खर्चा है तो हो जाएगा कैपिटल, और 1 साल से कम का बेनिफिट देगा तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। फिर सेकंड पॉइंट आपने क्या बात की, तीनों में से कुछ भी बढ़ा दे रहा है, क्या, कैपेसिटी या तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ या तो एफिशिएंसी, बढ़ा दे रहा है तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी एक्सपेंस जो मेंटेन करने के लिए, एसेट को मेंटेन करने के लिए लग रहा है तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है कि कम इन्वॉल्व होता है, ज्यादा। अरे किसमें ज्यादा पैसा लगता है, इसमें कि इसमें, कैपिटल में ना, अरे हाँ है ना। अच्छा तुम लोगों को मटेरियल का मतलब पता है क्या, मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है मालूम है, ये रॉ मटेरियल और मटेरियल का बात नहीं हो रहा है, ये मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट मटेरियल अमाउंट, मतलब बड़ा अमाउंट। क्या बोले आपने, मटेरियल का एक और मतलब होता है क्या, सिग्निफिकेंट, क्या, सिग्निफिकेंट मटेरियल अमाउंट मतलब क्या, सिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है। अच्छा ऑडिट में तुम लोग ये सब पढ़ेगा इंटर में, अभी लेकिन इतना ही जान लो, मटेरियल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट मतलब बड़ा चीज। ठीक है। तो बड़ा अमाउंट कहां पर इन्वॉल्व होता है, कैपिटल में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, सिग्निफिकेंट अमाउंट्स आर इन्वॉल्व, सिग्निफिकेंट अमाउंट इज इन्वॉल्व। और यहां पर क्या लिखेंगे, कंपेरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट अमाउंट आर इन्वॉल्व। मतलब किसमें यहां पर ज्यादा अमाउंट होता है, यहां कम होता है ना, तो वो यहां पर मटेरियल अमाउंट आर इन्वॉल्व और यहां पर लेस मटेरियल अमाउंट इज इन्वॉल्व। ठीक है क्या, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, कौन सा रिकरिंग इन नेचर होता है, रिकरिंग मतलब जो बार बार होते रहता है, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर का चीज सब। अरे हाँ है ना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर बार बार होता रहता है ना। अरे मशीन तो एक ही बार खरीदते हैं 3-4 साल में, लेकिन रेंट तो हर महीना पे करते हैं ना, अरे हाँ है ना। तो रेंट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर रिकरिंग इन नेचर होता है कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। चार पॉइंट हो गया क्या आराम से अपना, पहला 2 पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट क्या था, मटेरियल अमाउंट्स आर इन्वॉल्व, इधर नॉन मटेरियल अमाउंट आर इन्वॉल्व, और इधर क्या हो जाएगा, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर। इतना क्लियर है क्या, इतना 4 पॉइंट क्लियर है क्या, 4 पॉइंट। अच्छा पांचवा पॉइंट क्या मालूम है, जब तक एसेट, जब तक एसेट रेडी टू पुट टू यूज नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता, रेडी टू पुट टू यूज, जब तक एसेट पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता, जब तक एसेट रेडी टू पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक का सारा खर्चा उठा के क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देते हैं। ये तुम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था 11 में, उसमें सीखा था ना कि मशीन को लेके आने का खर्चा भी मशीन का कॉस्ट में जुड़ जाता है, मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा भी मशीन का कॉस्ट में जुड़ जाता है। क्यों, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट रेडी नहीं हुआ है ना तब तक। अरे एसेट हम लोग खरीद लेते हैं, फिर अपना फैक्ट्री में लेके आते हैं, फिर फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, तब ना रेडी टू पुट टू यूज होता है, तब ना रेडी टू यूज होता है। अरे हाँ है ना। तो जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक जो भी एक्सपेंस लग रहा है, कहीं पर भी कुछ भी लग रहा है, उसको कहां ठोक देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और एक बार एसेट रेडी हो गया तो उसके बाद कहां ठोक देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आएगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पांचवा पॉइंट भी इजी, कि जब तक एसेट रेडी टू पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक का सारा एक्सपेंडिचर कहां चल जाएगा, कैपिटल, और उसके बाद कहां चल जाएगा, रेवेन्यू। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। 6th पॉइंट एकदम इजी है क्या, ऐसा खर्चा आज हम लोग किए जिसके कारण फ्यूचर में कम खर्चा लगेगा। क्या बोले, क्या बोले, अगेन अगेन, आज हम लोग कुछ खर्चा किए हैं जिसके कारण फ्यूचर में कम खर्चा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। जैसे अपने पेट्रोल का एग्जांपल लिए थे, बाइक में हम लोग आज खर्चा किए हैं जिसके कारण कल पेट्रोल का खर्चा कम लगेगा, यहाँ है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर है क्या, ये बोलो ना, इतना क्लियर है। 6 पॉइंट हो गया क्या, दिमाग में बैठ गया सब चीज अच्छा से, अरे हाँ है ना, साथ साथ बोलेंगे क्या 6 पॉइंट। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब अगर हम लोग को बेनिफिट देगा कितना, 1 साल से ज्यादा का, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर 1 साल से कम का बेनिफिट देगा तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड पॉइंट क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कोई भी एक्सपेंडिचर जो हम लोग को इंक्रीज करे, क्या चीज को, कैपेसिटी को, या तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ को, या तो एफिशिएंसी को, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अदरवाइज क्या, अगर कोई भी एक्सपेंस जो एसेट को मेंटेन करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट क्या था, कि मटेरियल अमाउंट्स आर इन्वॉल्व, कहां पर, कैपिटल में, और सिग्निफिकेंटली लेस मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व कहां पर, रेवेन्यू में। अच्छा फिर नॉन रिकरिंग इन नेचर कौन होता है, कैपिटल होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, और रिकरिंग इन नेचर कौन होता है, रेवेन्यू। फिफ्थ पॉइंट क्या बोले, जब तक एसेट रेडी टू पुट टू यूज नहीं हो जाता, तब तक का सारा खर्चा कहां चल जाएगा,
कैपिटल में, उसके बाद का सारा खर्चा कहां चल जाएगा, रेवेन्यू में। ऐसा खर्चा जो आज हम लोग किए हैं जिसके कारण फ्यूचर में कम खर्चा लगेगा, वो कहां चल जाएगा, कैपिटल में, अदरवाइज कहां चल जाएगा, रेवेन्यू में। समझ में आया क्या, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ये क्लियर है ना, किसी में किसी में डाउट नहीं, डाउट नहीं है तो आप पूछेंगे क्वेश्चन। तुम लोग बोला क्लियर है भाई, चलो आओ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बोलो क्लियर है ना, ये तुम लोग बोलता है तो साथ साथ में ऑनलाइन वाले, जैसे हम लोग से बुलवाते हैं, ए मम्मी पापा को पता चलना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले, ठीक है तो। चलो आप पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, अच्छा ये एक शॉप है, क्या चीज का शॉप है, मशीन का शॉप है। अच्छा अपने एक फैक्ट्री है, ये तो थोड़ा सा इजी लेवल से चालू करते हैं, एक एक करके ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा मशीन खरीदने में अपने को कितना लगा मालूम है क्या, 1 लाख। इसको यहाँ लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा कितना मालूम है क्या, 10,000। अच्छा यहाँ पर इंस्टॉल करेगा लेबर, लेबर इंस्टॉल करेगा ना, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना लगा मालूम है, 1,000। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कौन कौन सा खर्चा कैपिटल है, कौन कौन सा रेवेन्यू है, सब चीज कैपिटल है। अरे हाँ है ना, क्यों, एसेट से रेडी टू, एसेट का रेडी टू पुट टू यूज से पहले का खर्चा है तीनों, ये सब तीनों खर्चा करेंगे तभी एसेट रेडी टू पुट टू यूज हो पाएगा। चलो वेरी नाइस, इजी था ये तो, इजी था ना रे, चलो बढ़िया। अच्छा अब देखो, अब मालूम है क्या हो रहा है, अगेन हम लोग 1 लाख का मशीन खरीदे, ध्यान से सुनना अब, थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हम लोग अगेन इसको लेके आ रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ मालूम है, कोई ऑफिसर आया, बोला ये पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, वो उठा के लेके चले गया मशीन, वो मशीन उठा के लेके चले गया। अब हम लोग लॉयर अपॉइंट किए, एक ठो क्या किए, लॉयर अपॉइंट किए, इसको हम लोग फीस पेमेंट करेंगे ना, समझ लो हम लोग इसको 10,000 रुपया दिए फीस, क्यों, ताकि ये कोर्ट में जाएगा, केस लड़ेगा हम लोग के लिए, और मशीन को लेके यहां पर वापस आएगा। सुनो, मशीन को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा नहीं है, लॉयर को जो पैसा भर रहे हैं, लॉयर को जो पैसा भर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल हो जाएगा। अच्छा कौन कौन बोल रहा है कैपिटल हो जाएगा, फुल हैंड, फुल हैंड, सब सब। हाँ तो सब नॉर्मल है, ठीक है ना, सबका नॉर्मल बुद्धि चलता है, ये नॉर्मल है, मतलब तुम लोग बताए थे ना, हाँ मतलब नॉर्मल बुद्धि चलता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है ना। चलो बढ़िया, चलो वेरी नाइस, क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्यों, एसेट रेडी टू पुट टू इससे पहले का खर्चा है, अरे हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल। चलो वेरी नाइस, चलो एक और क्वेश्चन, चलो। अच्छा हम लोग क्या खरीदते मालूम है, कार, क्या खरीदते, कार खरीदते, जिसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना था मालूम है क्या, 7 ईयर्स था, कितना था, 7 ईयर्स। अच्छा हम लोग 2 साल कार को चलाए थे, भंगार हो गया, वो पूरा गया, खत्म, लाइफ खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया, जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग एक्सपेंडिचर किए, ये एक्सपेंडिचर के कारण इसका लाइफ यहां से बढ़ा, और ये 5 साल चल पाया, ठीक है क्या, क्या 5 साल चल पाया। तो अब ये एक्सपेंडिचर जो है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू। ऐसा कौन कौन बोल रहा है क्या, कैपिटल, कैपिटल, कौन कौन बोल रहा है कैपिटल, कैपिटल। हाँ तुम लोग का दिमाग में भयंकर गोबर भरती है, ए तेरा भाई चीख चीख के बोला, जिसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगा, 4 बार बोले, फिर तुम लोग से बोला है क्या बढ़ जाएगा, तुम लोग भी बोला हाँ हाँ सर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगा, अरे बोला ना। हाँ तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना था, 7 साल, कितना चला, 7 साल। सर ये तो गूगली है सर, सर आप बोलेंगे सर यहाँ तो खराब हो गया था ना सर मशीनरी, अरे वो कार खराब हो गया था ना, उसके बाद खर्चा किए तब ना चल पाया, अरे 7 साल ही चला ना, शुरू में कितना सोचे थे, 7 7 चला, बात ही खत्म। ये समझ में आया क्या, ये क्लियर है क्या, चलो इतना डन है ना। सर क्या क्या पूछते हैं सर आप, अरे क्या मन मार है क्या, चलो एक और लेवल ऊपर जाते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, एक और लेवल ऊपर जाते चलो। क्या पूछे क्या पूछे क्या पूछे, हाँ चलो बढ़िया। अच्छा ये क्या है मालूम है? इंडिया। हम लोग इंडिया में है ना, हम लोग इंडिया में है ना, चलो बढ़िया। अच्छा हम लोग का कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर, वो फॉरेन गया। कहाँ पर? चाइना यहाँ पर कहीं है? अरे है भाई, मान लो भाई, हाँ है। चलो चाइना गया, क्या इसके लिए मालूम है? मशीन्स खरीदने के लिए, मशीन, मशीन खरीदने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये 10 करोड़ का वहां से मशीन खरीदा। चलो ये वो क्या क्या 10 करोड़ का मशीन खरीदा, हाँ। फिर वो लाने का खर्चा इंडिया लगा 1 करोड़ रुपया, यहाँ पे इंस्टॉल करने का खर्चा अगेन 1 करोड़ रुपया। अच्छा मेरे को ये सबसे मतलब ही नहीं है, मेरे को मालूम है ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा, इतना तो लोग समझ गया। मशीन खरीदा नहीं है, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर यहां से गया है, तो इसका फ्लाइट का टिकट लगेगा, जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 10 लाख रुपए लगा। उतना रुपए लग जाता है चाइना आगे जाने में, हाँ चलो 10 लाख रुपए लगा। तो ये 10 लाख रुपया क्या है? कैपिटल की रेवेन्यू। हाँ, इसमें मजा आएगा। ये है क्या है? कैपिटल की रेवेन्यू। कैपिटल, कैपिटल कौन कौन बोल रहा है कैपिटल? फुल हैंड, ठीक है। हाँ, तुम लोग सब नॉर्मल है तुम लोग। अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों? एसेट रेडी टू पुट टू से पहले का खर्चा है ना। पर सर ये तो उसका टिकट का खर्चा है ना, आने जाने का सर, ऐसे कैसे कैपिटल हो जाएगा? अरे ये जाएगा नहीं तो एसेट खरीदेगा कैसे? ये समझ रहा है? ये जाएगा नहीं तो एसेट खरीदेगा कैसे? यही तो, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा, ये भी एसेट का वैल्यू में जाके जुड़ जाएगा। बाप रे सर, ऐसे होता है, हाँ। ये समझ में आया तो क्या बोले? क्लियर है ना? क्लियर क्लियर, किसी को दिक्कत परेशानी? क्या हो गया बेटा आपको? सब ठीक तो? रिप्लाई अप्लाई आ रहा है तो टाइम से? नहीं नहीं आ रहा है, नहीं। देखो नहीं आ रहा तब तो थोड़ा सा डिप्रेशन में है, तब हम क्या ही बोले, ठीक है। हो गया ठीक है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, चलो बढ़िया। और पूछे? मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है, मजा। चलो अच्छा और पूछते चलो। हाँ, ठीक है चलो। अच्छा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से। हम लोग क्या खरीदे मालूम है ठोक? सेकेंड हैंड कार खरीदे। क्या खरीदे? सेकेंड हैंड कार की नया कार, सेकेंड हैंड कार, हाँ। तो अब इसको रेडी टू पुट टू यूज में लाने के लिए हम लोग को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तुरंत खरीद के थोड़ी चलाने लग जाएंगे, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या किया मालूम है? हम लोग जब कार में, कार का गेट खोले और अंदर में बैठने के लिए गए ना, तो देखिए सीट ही नहीं है कार में। सीट ही नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं? अब सीट लगवाना पड़ेगा, अरे हाँ है ना। तो सीट लगाने का खर्चा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो अपने को पता ही है, चलो बढ़िया। अच्छा जैसे ही सीट में बैठे, फिर देखिए स्टेयरिंग भी नहीं है आगे, बढ़िया। तो अपने क्या करेंगे फिर? स्टेयरिंग भी लगवाएंगे, ऑप्शन क्या है अपने पास? अरे हाँ है ना, चलो बढ़िया। तो स्टेयरिंग भी लगवाए, तो उसका खर्चा भी क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा उसके बाद जब हम लोग इंजन स्टार्ट किए ना, चाबी घुमाए इंजन स्टार्ट किए ना, पता चला इंजन भी नहीं है कार में भाई, ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो फिर इंजन लगवाने में भी अपना खर्चा करेंगे, क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो बढ़िया। अच्छा जब सब चीज हो गया, तो अब फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं? कार स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा कार स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या, रेस दबा रहे हैं, कार आगे ही नहीं बढ़ रहा है, टायर ही नहीं है कार में, ठीक है चलो बढ़िया। अब तो फिर क्या करेंगे? फिर टायर लगवाना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है? तो जब इतना सब चीज कर ही दिए थे यार हम लोग एडो कार में, तो थोड़ा बहुत स्क्रैच था कार में, तो हम लोग उसको भी ठीक करवा दिए। तो उसका भी एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्क्रैच का एक्सपेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा अब रेडी टू पुट टू यूज हो गया कार, हम लोग चलाने लगे वो कार को। अब सेम डे पे, सेम डे पे बता रहे भाई, अगला दिन भी नहीं, सेम डे पे हम लोग जैसे ही कार लेके निकले ना गोडाउन के बाहर, गोडाउन मतलब गैरेज के बाहर, ठोक दिया कोई आके, स्क्रैच हो गया कार में, वापस से स्क्रैच हो गया। पहले स्क्रैच ठीक करवाए थे ना, वापस से स्क्रैच हो गया। तब स्क्रैच को फिर से ठीक करवाए हम लोग। वो जो फिर से ठीक करवाए ना स्क्रैच को, वो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? स्क्रैच को हम लोग पहले ठीक कराए थे ना, वो क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से स्क्रैच ही हुआ है भाई, तो स्क्रैच ठीक करवा रहे हैं, क्या हो जाएगा? कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल की रेवेन्यू। ऑनलाइन वाले क्या हो जाएगा? कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू। कौन कौन बोल रहा है रेवेन्यू? हाँ तुम लोग सब नॉर्मल है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे एक बार रेडी टू पुट टू यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, ठीक है, पुनशा करेक्ट, ठीक है ना। तो रेवेन्यू हो जाएगा। सर स्क्रैच तो स्क्रैच होता है सर, अरे नहीं, अलग अलग सिचुएशन में हो रहा है तो अलग अलग ट्रीटमेंट होगा,
ये समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं, ये क्लियर है ना? क्या बोले हम? अरे रेडी टू पुट टू यूज नहीं हुआ था ना पहले, तो उससे पहले जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। उसके बाद जो खर्चा हो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। फर्क नहीं पड़ता, स्क्रैच ही है दोनों केस में, स्क्रैच ही है, लेकिन रेडी टू पुट टू यूज से पहले है और रेडी टू पुट टू यूज से बाद है। समझ में आया क्या बोले? क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो बढ़िया, और क्या एग्जांपल ले? समझ में आ रहा है ना जो बता रहे हैं? हाँ। हाँ चलो एक और एग्जांपल, ठीक है ना, चलो और एग्जांपल क्या। अच्छा अपने फैक्ट्री है, अपने क्या है, फैक्ट्री, ये लैंड है अपना, ये लैंड है, इसमें अपने क्या बना रखे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। क्या बना रखे हैं भाई? अरे बिल्डिंग बिल्डिंग है, वो फैक्ट्री है मान लो, हाँ बढ़िया। किसका लैंड है? अपना, ठीक है ना, चलो बढ़िया। अरे एक आदमी आया, केस कर दिया हम लोग के ऊपर, बोल रहा उसका लैंड है, बोल रहा उसका लैंड है। तो कोर्ट हम लोग से लैंड ले लिया है, जब तक डिसाइड नहीं होता क्या किसका है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, अगेन एक लॉयर को रखे, जिसको हम लोग 1 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या इसके लिए, केस लड़ने के लिए, ताकि ये केस लड़े, केस जीते, और ये लैंड ला के हम लोग को दे, ताकि ये लैंड क्या हो जाए, हम लोग का हो जाए। अरे हाँ है ना, तो ये जो है 1 लाख रुपया जो लॉयर को फीस दिए, ये क्या है, कैपिटल की रेवेन्यू। हाँ 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 हाँ। सर ये तो भयंकर ही पूछ दिए सर। ये क्या है, कैपिटल की रेवेन्यू। सर लग तो कैपिटल ही रहा है लेकिन अगर आप पूछे हैं तो कुछ तो होगा ना इसमें, कैपिटल होगा ना। अरे हाँ है ना, कैपिटल होगा ना, यही होगा ना कैपिटल। हाँ भयंकर गोबर, भयंकर गोबर भरती है तुम लोग का माथा में। अरे कैपिटल क्यों होगा, पहले हम लोग का लैंड था, जीतेगा तो भी हम लोग का ही रहेगा। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, पहले तो अपने अपना ही था ना, ओनरशिप अपना ही है। अरे हाँ है ना, तो जीत भी गया तो भी तो अपना ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये क्या है, कॉस्ट टू मेंटेन द एसेट एज इट इज। हाँ है ना, तो ये क्या है, ये एक्सपेंस जिसके कारण अपना एसेट मेंटेन रहेगा, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या हो गया, ठीक तो, पक्का ना, समझ में आया ना क्या बोले, क्लियर क्लियर। चलो बढ़िया, चलो और पूछना है, और पूछना है, ठीक है चलो बढ़िया, और पूछना है। हम्म। चलो एक और पूछते हैं लास्ट, चलो। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, हम लोग अगेन बिल्डर है, कौन है भाई, अपने बिल्डर है, ये लैंड है, यहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना है हम लोग को। अच्छा तो यहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है फिलहाल। अरे क्या हो रहा है, तो ये सब बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ गार्डन उर्डन रहेगा, सब रहेगा, ठीक है। अच्छा तो अब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है तब तो गार्डन नहीं बनता है, गार्डन तो आखिरी में बनता है। अच्छा लेकिन जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो इंजीनियर लोग आके रहता है, लेबर्स का बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर्स जो प्लानिंग व्लानिंग करता है थोड़ा सा बड़ा लेवल में, तो लोग धूप में तो नहीं खड़ा रहता है ना, वो लोग शेड बनवाता है। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पर देखा है कभी शेड बना हुआ, कि टेम्पररी शेड बना हुआ है, जब कंस्ट्रक्शन खत्म होगा शेड को तोड़ देंगे। तो ये शेड बनाने का खर्चा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आई एग्री। अरे हाँ है ना, बिल्डिंग बन रहा है, तो वहां पर इंजीनियर लोग आके प्लानिंग करेगा ना एक जगह में, जहां धूप ऊप नहीं आए, बारिश वारिश नहीं आए, तो शेड बनवाता है ऊपर में, तो वो बनवा रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब इसको आखिरी में तोड़ के जाएगा ना, तो जो तोड़ने का खर्चा है, डिमोलिश करने का एक्सपेंस है, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल की रेवेन्यू। वो क्या हो जाएगा, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। सोच रहे हैं, किसको लग रहा है कैपिटल, किसको लग रहा है रेवेन्यू, किसको लग रहा है सर आप बता दीजिए सर, ये सब नहीं पता सर। ठीक चलो, अरे ये भी कैपिटल हो जाएगा, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक बिल्डिंग रेडी टू यूज होगा क्या, पूरा सोसाइटी रेडी टू यूज होगा क्या, नहीं। तो रेडी टू यूज से पहले का खर्चा है ना तोड़ना भी, अरे हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है क्या, इतना क्लियर है क्या, अब हो गया, अब तो हो गया, अब तो मेरे को नहीं लगता और तुम लोगों को कोई डाउट आएगा।
ठीक है ना, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो एक्सपेंडिचर अपना बेसिकली कितना कैटेगरी में आता है, दो, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरा 6 पॉइंट अपने दिमाग में घुस गया है कि अच्छा से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो जितना बात हुआ आपने इतना लिख लिया क्या पहले, ठीक है, चलो आ जाओ। चलो चलो लिखो ना, मिडिल में पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा था? आई नहीं, वो तो उसका था अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट का पॉइंट का नंबर क्या था? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या था, पॉइंट नंबर 11 था ना, हाँ तो ये पॉइंट नंबर 12। हाँ बाबू, सब ठीक तो। अच्छा पॉइंट नंबर 12 मत लिखो, एक काम करो, लिखो, एक सेकंड रुको, ये लिख लो ना, ये चैप्टर 1, हेडिंग लिख लो चैप्टर 1, अपने चैप्टर में एंटर कर चुके हैं अब, ठीक है ना। चैप्टर 1 में यूनिट ए का नाम, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, यूनिट ए का नाम क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर अब पॉइंट नंबर 1 लिखो, वो तो खत्म हो गया ना, अब इसका ये चैप्टर का पॉइंट चालू होगा। चलो पॉइंट नंबर 1 लिख लो, क्या? एक्सपेंडिचर। ये आधा से आधा पेज होगा तो ही लिखना, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड है ना, यहाँ है ना। चलो एक क्या आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंड। अच्छा ये क्या होता है, बैलेंस शीट आइटम होता है ना, ये क्या होता है, पीएल आइटम, अरे हाँ है ना। चलो पॉइंट नंबर 1, चलो लिखो ना, एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, वो भी क्या, मोर देन 1 ईयर, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स बेनिफिट ड्यूरिंग करंट पीरियड, दैट इज अप टू 1 ईयर, ठीक है। यो या पॉइंट नंबर 1, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यही तो पढ़े थे पॉइंट नंबर 1। चलो तो लिखो ना पॉइंट नंबर 2, incurred for the purpose of increasing the capacity, या तो एक्सपेक्टेड क्या था, यूजफुल लाइफ, या तो एफिशिएंसी, यही तो बात हुआ था। इसमें क्या था, मेंटेनिंग द एसेट, ठीक है क्या। चलो फिर क्या हो गया बेटा, क्या, मोर देन 1 ईयर। चलो पॉइंट नंबर 3 लिखो। अच्छा ये क्या था, नॉन रिकरिंग,
नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये क्या था? रिकरिंग इन नेचर, अरे हाँ है ना। यहाँ पर था मटेरियल अमाउंट्स आर इन्वॉल्व, है ना, मटेरियल अमाउंट इज इन्वॉल्व। ये 3 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपेरेटिवली लेस मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व, यहाँ है ना। चलो पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्या हो जाएगा? ऑल एक्सपेंसेस till the asset becomes ready to put to use, फिर क्या हो जाएगा? all expenses after asset is ready to put to use। चलो इतना छाप लो फटाफट, इतना हो जाएगा तो बोलना मेरे को। इतना लिख लिए, वेरी नाइस। छाप लो छाप लो। क्या पहला पॉइंट में ही हैं आप? अरे तो जो छूट जाता है उसको छोड़ के बाकी लिखा करो ना। हे भगवान, ये सब बताना पड़ेगा क्या अब तुम लोग को? ये लो भाई, देख लो देख। ये कुछ छूट जाता है तो उसको छोड़ के आगे लिखा करो, 2-3 लाइन छोड़ के, ठीक है। आखिर में दिखा देंगे उतना सा चीज, उसी को लेके बैठने से थोड़ी चलेगा। यार बड़े हो गए रे हम लोग, हो गए हैं तो। चलो छापो रे फटाफट इतना। चलो हो गया, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। छोड़ दो, पॉइंट नंबर 6 लिखो, बाद में लिखना। चलो, एक्सपेंसेस which lowers the cost of organization, अरे हाँ है ना। which does not lowers the cost of action। इसके नीचे लिखो will be considered as expense over a period of time। हाँ ऐसे स्क्वायर बना लो ना। हाँ भी ऐसे बना के इसी के अंदर लिखना। will be considered as expense for this year।
छाप लिए इतना। यही तो अपने बात की थी ना, ये डिप्रिसिएशन हर साल कुछ कुछ जाता है पीएल में, ये एक बार में पीएल में चल जाता है। यही तो बात किए थे, ये इसका ट्रीटमेंट है ना, ठीक है ना। चलो इतना छाप लो, उसके बाद बोलना। 4 नंबर में क्या लिखे हैं, एक सेकेंड, एक बार इतना लिख लो फिर हम बताते 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड। देखो 4 नंबर में लिखा हुआ है मटेरियल अमाउंट इज इन्वॉल्व, कंपेरेटिवली लेस मटेरियल अमाउंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। चलो अच्छा देखो, ये अपना ऐसा कुछ बुक दिखता है, बुक मिल गया तुम लोग को, मिल गया ना। चलो देखो ऐसा अपना कुछ बुक दिखता है, यहाँ पर तुम लोग का सब कंटेंट लिखा रहेगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट कर दिए इंट्रोडक्शन, उसमें भी क्या यूनिट है, यहाँ है ना, क्या पेज नंबर 1 से लेके 7 लाया, बुक लाया है। चलो बढ़िया। अच्छा आओ देखते हैं पेज नंबर 1। चलो आपने दे दे कुछ होमवर्क, घर से एक बार रीड करके आना, ठीक है, घर से रीड करके आना। लिख लो होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ये ओवरऑल का मतलब होता है रिपेयर, ठीक है, ये हम अभी बता दे रहे हैं कि घर में तुम लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, रिपेयर होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करके आना बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रीड करके आना, ठीक है। ये करके आएंगे तो ओवरऑल मतलब रिपेयर्स, ठीक है ना। चलो रीड करके आना, ट्रू फॉल्स है थोड़ा सा करके आना, ठीक है। चलो इतना डन है क्या। चलो तो अपना क्लास लेट चालू हुआ था, तो इसलिए अपना छोटा क्लास रह रहा है, ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। चलो तो अपने यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। बाकी अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो तो बाय 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 बाय।